सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। मैं अपने संस्कार पर परिचय चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, कल हमने तिथि के स्वामी तथा भद्रा का कुछ संक्षिप्त वर्णन किया था। तो आज पुनः फिर नक्षत्र के स्वामी तथा मूल नक्षत्र, गंडम मूल नक्षत्र और पंचक नक्षत्र के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो सज्जनों, नक्षत्र कुल 27 होते हैं, जिसके बारे में शायद आप सभी अवगत होंगे, जिनका नाम इस प्रकार है: अश्विनी नक्षत्र, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त्र, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वभाद्रा, उत्तराभाद्रा और रेवती। अर्थात नक्षत्र में पहला नक्षत्र अश्विनी और आखिरी 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। इस प्रकार 27 ये नक्षत्र के नाम इस प्रकार से हैं। तो सज्जनों, इन नक्षत्र में कुछ मूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं तथा कुछ नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के स्वामी गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं, जिनको हम इस प्रकार से जानते हैं: अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र ये मूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं तथा रेवती नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और मघा नक्षत्र ये गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। अर्थात ये कुल 6 नक्षत्र मूल और गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार हमें मूल और गंडमूल नक्षत्र के बारे में पता चल गया। अभी मूल नक्षत्र में भी कभी भूमि मूल होता, किसी का कभी स्वर्ग मूल होता, कभी पाताल मूल होता। तो इसके बारे में कभी आपसे पुनः फिर चर्चा करेंगे। स्वर्ग मूल और भूमि मूल और पाताल मूल, इसको हम कैसे जान सकते हैं करके। तो सज्जनों, इसी प्रकार 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जब चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करता है और चंद्रमा जब तक मीन राशि में रहता है, तब तक ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। अर्थात धनिष्ठा के तृतीय चरण से पंचक नक्षत्र प्रारंभ होते हैं। धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वाभाद्रा, उत्तराभाद्रा और रेवती ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जब धनिष्ठ का प्रथम और द्वितीय चरण पंचक नक्षत्र की श्रेणी में नहीं आता है, तृतीय चरण के बाद ही पंचक नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। तो दर्शकों, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अर्थात 27 नक्षत्रों के 27 गुणा 4 करके 108 हो जाएगा। तो हमारी अष्टोत्तर शत पूजा हो जाएगी। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अर्थात 12 राशि में 27 नक्षत्र होते हैं। अब एक नक्षत्र में दर्शकों 4 चरण होते हैं। तो उसी प्रकार प्रत्येक चरणों के अलग अलग अक्षर होते हैं, जो कि अपने हमको राशि पहचानने में आसानी होती है। जैसे अश्विनी नक्षत्र हम लें तो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हैं, जिनके अक्षरों के नाम इस प्रकार है: सु, चे, चो, ला। अर्थात इन अक्षर से जिसका नाम होगा तो उसका मतलब उसका अश्विनी नक्षत्र हो गया, उसका जन्म नक्षत्र अश्विनी होगा। अब भरणी नक्षत्र की बात करते हैं तो ली, लू, ले, लो। अर्थात ये 4 अक्षर से जिसका नाम होगा तो उसका मतलब उसका जन्म नक्षत्र भरणी नक्षत्र होगा। और कृत्तिका का प्रथम चरण में अ अक्षर आता है। तो यहाँ तक तो मेष राशि होगी। तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृत्तिका का 1 चरण, कुल 9 चरणों की एक राशि होती है। अर्थात 9 अक्षरों की एक राशि होती है। तो इसी प्रकार हम 27 नक्षत्रों के अक्षर के बारे में जानें तो कोई व्यक्ति अपना नाम बताता है तो हमें उसको राशि पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें उसके नाम से ही हमें उसकी राशि ज्ञात हो जाते हैं। इस प्रकार हम राशि का मालूम कर सकते हैं 27 नक्षत्रों के कितने चरण होते हैं करके, उसका क्या नाम है और इसकी क्या राशि होगी, तो हमें यह अच्छी तरह से ज्ञात हो जाता है। अब दर्शकों, नक्षत्र के स्वामी भी बताए गए हैं। तो जिनका विशेषकर जब हम गंडमूल
पूजा करते हैं, कोई बालक या गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसकी मूल शांति करनी पड़ती है। तो उस समय इन नक्षत्र देवताओं की हमें आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम उस नक्षत्र देवता की पूजा अच्छी ढंग से कर कर सकें। अगर हमें नक्षत्र देवता को मालूम, नक्षत्र के देवताओं को मालूम न हो, तो हमें पूजा करने में शंका रहेगी, जिसका हम सुचारू रूप से उस नक्षत्र की देवता की पूजा नहीं कर पाएंगे। अतः हमें नक्षत्र के स्वामी के अर्थात नक्षत्र के देवता के बारे में जानकारी अवश्य होना चाहिए। विशेषकर विप्र बंधुओं को तो इसके बारे में अति आवश्यक है कि वो इसके बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त करें। तो दर्शकों, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं अश्विनी कुमार। भरणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं यम देवता, और कृतिका नक्षत्र के स्वामी होते हैं अग्नि देवता, और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं प्रजापति देवता या ब्रह्मा देवता। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा देवता। आरद्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं भगवान शिव या रुद्र देवता। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी होते हैं माता अदिति। पुष्य नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु अथवा बृहस्पति देव। और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं सर्प देवता। और उसके बाद मघा नक्षत्र के स्वामी होते हैं पितर देवता। उसके बाद फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं भग देवता। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं अर्यमा देवता। हस्त नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्य देवता, या जिसे सविता देवता भी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद चित्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं त्वष्ट्रा देवता। उसके बाद स्वाति नक्षत्र के स्वामी होते हैं वायु देवता। उसके बाद विशाखा नक्षत्र के स्वामी होते हैं इंद्राग्नि अर्थात शक्राग्नि भी कहते हैं। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मित्र देवता। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी इंद्र देवता। मूल नक्षत्र के स्वामी निऋति देवता। पूर्वा खाड़ा नक्षत्र के स्वामी होते हैं जल देवता। उत्तराखाड़ा नक्षत्र के स्वामी होते हैं विश्वदेवा देवता। श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं विष्णु देवता अथवा गोविंद देवता। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं वसु देवता। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं वरुण देवता। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं अजयपाल देवता। उत्तरा भाद्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं हरिबुधन्य देवता, तथा रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं पूखा देवता। अर्थात हमें नक्षत्र के बारे में अच्छी ढंग से शायद मालूम हो गया होगा, ताकि जब कोई विप्र बंधु किसी बच्चे का जब गंडमूल नक्षत्र की शांति करते हैं, तब उस समय उन्हें नक्षत्र की अति आवश्यकता पड़ती है। तो सज्जनों, आज नक्षत्र के बारे में नक्षत्र बारे की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे पुनः किसी विषय पर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।